हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आपके लाइफ की सबसे बड़ी स्किल सिखाने वाला हूँ। वह स्किल जिसके बारे में न तो स्कूल में बात की जाती है न ही कॉलेजेस में। यह स्किल सेल्फ इम्प्रूवमेंट की सबसे बड़ी स्किल है जिसका नाम है पर्सनल फाइनेंस, मतलब खुद का पैसा या रकम कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो में जितने टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सारे टिप्स रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड में बताई गई है, जो कि दुनिया की टॉप सेलिंग बुक्स में से एक है। जबकि मैंने इस बुक को पढ़ा है, जाना है, समझा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर करूं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ पैसों के बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैंने कवर किया है वह है, पहला, पैसों की बचत करना और उन्हें बैंक अकाउंट में रखते जाना क्यों सही नहीं है। दूसरा, इन्फ्लेशन क्या होती है। तीसरा, एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती है। चौथा, एक्टिव और पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। पांचवा, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के एग्जाम्पल्स क्या हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला, वाई सेविंग इज़ बैड। आप सभी ने स्कूल्स में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा ही होगा कि कैसे बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट लगता है और इंटरेस्ट से कमाए हुए पैसों पर भी इंटरेस्ट लगता है। लेकिन बता दें कि ये इंटरेस्ट आपके खर्चे के हिसाब से बहुत कम होती है। कोई भी बैंक 2 से 2.5% ही इंटरेस्ट देती है साल में, और आपके रखे हुए पैसे की कीमत भी हर साल इन्फ्लेशन की वजह से घटती चली जाती है। अब समझते हैं कि वर्ड इन्फ्लेशन का क्या मतलब है। मान लीजिए कि अगर आज किसी सामान की कीमत 10 रुपये है तो आने वाले 5 से 10 सालों में उसकी कीमत 12 से 13 रुपये हो जाएगी। मतलब आने वाले 5 से 10 सालों में हर सामान की कीमत बढ़ जाएगी और आपके रखे हुए पैसे की कीमत घट जाएगी। इसे ही इन्फ्लेशन कहते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि पैसों को केवल बैंक अकाउंट में रखते जाना उसकी वैल्यू घटाना है, जो कि सही नहीं है। समझते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती है। एसेट्स वह होता है जिसमें अगर आप आज पैसा या समय इन्वेस्ट करते हैं तो वह भविष्य में आपको पैसा कमा करके देती है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जैसा आपने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके अपना लाइब्रेरी या जिम ओपन करवा दिया, तो भविष्य में जो भी उस लाइब्रेरी या जिम में रजिस्ट्रेशन करवाएगा वहाँ से आपके पास पैसा आता रहेगा। इसी तरह लायबिलिटीज़ वह होती है जिसमें आप पैसा तो लगाते हैं लेकिन वहाँ से पैसा बिल्कुल नहीं आता है। जैसे आपने 20,000 का मोबाइल खरीदा या 8 लाख की कार। ये दोनों एक तरह से लायबिलिटीज़ ही हैं जो आपको पैसा कमाकर नहीं दे सकती हैं। यह भी मान सकते हैं कि लायबिलिटीज़ आपके पॉकेट से पैसा निकालती है, जबकि एसेट्स थोड़ा इन्वेस्ट करने के बाद पैसा लाकर देती है। हमने अपने चैनल पर आपके लिए साइबर सेफ्टी से जुड़े कोर्सेज भी प्रोवाइड किए हैं, जो आपको ऊपर आई बटन पर जाकर ज़रूर देखना चाहिए। बाकी ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे वीडियोस हम आप तक लाते रहें और आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब आते हैं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पर। यह ऐसे आपकी कमाई का ज़रिया होते हैं जहां आपका मौजूद रहना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आप वहां से कमाई नहीं कर सकते हैं। आपका एक्टिव रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कोई दुकानदार तभी तक कमाई कर सकता है जब तक वह दुकान पर बैठा रहे। अगर वह दुकान पर न रहे तो उसकी कमाई बिल्कुल नहीं होगी। और तो और वह ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे ही दुकान पर बैठ सकता है। जॉब करने वाले भी जब तक जॉब करेंगे तभी तक उनकी सैलरी मिलेगी, और जिस दिन जॉब पर न जाओ तो मैनेजर भी उस दिन की सैलरी काट लेता है। ये सारे एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम के एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं पैसिव सोर्स ऑफ इनकम पर। यह ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जहां आपका मौजूद होना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, और अगर आपको अमीर बनना है तो ऐसे ही सोर्सेज ऑफ इनकम पर को आपको जितना हो सके बढ़ाना चाहिए। यह ऐसे सोर्सेज हैं कि अगर आप कहीं घूमने या पिकनिक मनाने भी चले गए तो भी आपकी अर्निंग रुकेगी नहीं। अगर आप सोते भी रहेंगे तो भी आपकी अर्निंग होती रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास
कैपिटल बहुत ज़्यादा है तो आप अपना पैसा जिम खोलने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मौजूद रहने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक बार पैसा लगाने के बाद आपकी अर्निंग दिन रात होती रहेगी। आपको बता दूं कि धोनी की खुद की कंपनी है जो जिम किट बनाती है और धोनी की ओवरऑल इंडिया में कई जिम भी है जहाँ से उसकी अर्निंग होती रहती है। इसी तरह आप लाइब्रेरी भी खोल सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप पहला एफिलिएट मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको अमेज़ॉन पर अकाउंट बनाना होता है और फिर किसी प्रोडक्ट की लिंक को शेयर करना होता है। जो भी उस लिंक से प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका कुछ % कमीशन आपको मिलता है। दूसरा है ब्लॉगिंग। इसमें आप blogger.com पर जाकर ब्लॉग अकाउंट बनाकर ब्लॉग लिखते हैं। अगर आप सोते भी रहोगे और आपके लिखे हुए ब्लॉग्स को अगर कोई पढ़ता है तो आपकी अर्निंग होती है। तीसरा है यूट्यूब। इसी तरह यूट्यूब भी है जिस पे आप अकाउंट बनाकर अपने चैनल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। इसमें भी अगर आप कहीं पिकनिक या घूमने चले जाते हैं तो जो लोग आपके वीडियोस देख रहे होंगे वहाँ से आपकी अर्निंग होती रहेगी। इसी तरह आप भी अपनी पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं और जब सभी सो रहे हों तो भी आप कमा सकते हैं।